बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिलते हैं आप सब खैरियत से होगे। मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह के नाम से। आज का ब्लॉग करते शुरू। आज हम बीफ कीमे के कोफ्ते बनाने लगे हैं। आपको बताते हैं कोफ्ते कैसे बनते हैं, उसकी रेसिपी। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 1.5 किलो कीमा है और इधर हमारे पास 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, इनको हमने चॉप कर लिया। अब हम इनका पानी अच्छी तरह निचोड़ लेते हैं। बीफ के अंदर भी हमारे यहाँ कोई पानी नहीं है, वो भी बिल्कुल ड्राई है, हमने इसके अंदर पानी नहीं रखना। प्याज का भी पानी हम अच्छी तरह निचोड़ लेते हैं और इसको कीमे के अंदर डाल देते हैं। बाकी प्याज का भी पानी इसी तरह निचोड़ देंगे। यहाँ पे हमने चॉपर ले लिया, इसके अंदर हमने 3 मिर्चें डाल दी हैं। अब हम इसको अच्छी तरह चॉप कर लेते हैं। मिर्च हमने चॉप कर ली हैं, अब हम इनको बीच में डाल देते हैं। मिर्चें भी हमने चॉप करके बीच में डाल दी हैं। अब हम यहाँ पे 4 चम्मच बेसन डाल लेते हैं। आप यहाँ पे भुने हुए चने भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1.5 चम्मच सूखा धनिया का पाउडर है, वो भी इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला, आधा चम्मच हम नमक डाल देते हैं। थोड़ी सी हल्दी और हाफ चम्मच लाल मिर्च। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ें हमने बीच में मिक्स कर ली हैं। कीमा भी हमारा मोटा है, इसको हम एक दफ़ा फिर चॉपर में चॉप कर लेते हैं। आप इसको दुकान से ही 2-3 दफ़ा करवा लिया है। हमारे पास चॉपर है, हम इसको दोबारा चॉपर में कर लेते हैं। कीमा हमारा बिल्कुल ब्रीक हो गया है। अब हम बीच में 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं और एक बीच में हम अंडा डाल देते हैं। और अब हम इन दोनों चीज़ों को भी बीच में अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसके छोटे छोटे कोफ्ते बना लेते हैं। कीमे को अच्छी तरह हमने पीस लिया था, ये बिल्कुल ब्रीक हो गया है। अगर आपका कीमा मोटा होगा ये टूट जाने हैं, इसको हम दबा दबा के बनाएंगे कोफ्ते के टूटे ना। अब ये सारे आपसे बना के हम फिर मिलते हैं। कोफ्ते हमारे सारे बन गए हैं, अब हम इनको फ्राई करते हैं। ये हमारा गर्म हो गया है, अब हम बीच में कोफ्ते डाल देते हैं। कोफ्ते डालने के बाद हमने इनको हिलाना नहीं है, अगर हमने इनको हिला दिया तो ये टूट जाने हैं। थोड़े थोड़े करके हम कोफ्ते फ्राई करेंगे, ज़्यादा भी नहीं डालने। कोफ्ते सारे फ्राई कर लें, फिर आपसे मिलते हैं। कोफ्ते हमारे फ्राई हो गए हैं, इनको हमने बिना चमचा हिलाए किया है तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब हम इन कोफ्तों को बाहर निकाल लेते हैं। कोफ्ते हमारे सारे फ्राई हो गए हैं, अब हम इनकी ग्रेवी तैयार करते हैं। कढ़ाई के अंदर हमने कुकिंग ऑयल डाल लिया है। अब हम बीच में खड़े मसाले डालते हैं। 3-4 सब्ज़ इलायची, 2 बड़ी इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े। इनको ज़रा हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। अब हम बीच में तकरीबन 10 से 15 लहसुन के जवे डाल देते हैं। और बीच में हम 3 बड़े प्याज डाल देते हैं।
इनको हम हल्का सुनहरा होने देते हैं। प्याज हमने डाल के हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। अब हम बीच में सब्ज़ मिर्चें डाल देते हैं। प्याज हमारा सुनहरा होने लग गया। अब हम इसके अंदर से बीच में से खड़े मसाले बाहर निकाल लेते हैं। इनकी खुशबू मसाले के अंदर आ गई है। प्याज अब हम बीच में से निकाल लेते हैं। सारे घी से प्याज हमने निकाल लिए हैं। अब हम इसको ग्राइंडर में डाल देते हैं। ग्राइंडर में डाल दिए हैं और यहाँ पे हमारे पास एक बड़ी कोली दही है, वो बीच में डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेते हैं। कढ़ाई हमने दोबारा ऊपर रख लिया। बीच में हम 1 चम्मच ज़ीरा डाल देते हैं और 1 चम्मच ही लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको हम अच्छी तरह भून लेते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने भून लिया है। अब जो प्याज हमने ग्राइंड किए थे वो बीच में डाल देते हैं। प्याज हमने बीच में डाल दिया। अब यहाँ पे हमारे पास 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे, ये बीच में डाल देते हैं। अब हम इनको अच्छी तरह भून लेते हैं। टमाटर हमने डाल के भून लिए हैं। अब हम बीच में 1 चम्मच लाल मिर्च डाल देते हैं, 1/2 चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं। आप मसालों को अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इनको अच्छी तरह भून लेते हैं जब तक ऑयल ऊपर ना दे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला अच्छी तरह भुन गया है। इसकी निशानी ये है, ये कुकिंग ऑयल छोड़ देता है। अब हम बीच में 2 गिलास पानी डाल देते हैं। इनको मिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर कोफ्ते हमने तब डालने हैं जब ये ग्रेवी के अंदर उबाल आने लग जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला अच्छी तरह भुन गया है। इसकी निशानी ये है, ये कुकिंग ऑयल छोड़ देता है। अब हम बीच में 2 गिलास पानी डाल देते हैं। इनको मिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर कोफ्ते हमने जब इसमें उबाल आने लग जाए, ग्रेवी में उबाल आ गया। अब हम बीच में कोफ्ते डाल देते हैं। अब हम इसको आधे घंटे के लिए हल्की आंच पे रहने देते हैं। आधे घंटे बाद फिर आपसे मिलते हैं। और इनको हमने ढक के पकाना। आग हमारी नीचे से हल्की हो। गैस तकरीबन आधा घंटा हो गया इसको रखे हुए। कोफ्ते हमारे अच्छी तरह बन गए हैं। अब हम इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डालते हैं और गरम मसाला डालते हैं। गरम मसाला हमने पहले नहीं डाला था, एंड पे डालना है। गरम मसाला हमने डाल दिया। कोफ्ते हमारे बन गए हैं। चूल्हा नीचे से बंद कर देते हैं और ऊपर से ढक देते हैं। गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।